गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायमंड पब्लिक स्कूल घरवड़ा ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर कंप्यूटर सब्जेक्ट में। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की जो की है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। इससे पहले हमने शॉर्टकट की सीखी। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है बच्चों। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर में हम किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन कुछ भी एंटर करते हैं तो कीबोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी वीडियो या लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन सी की का क्या वर्क है। कि कंप्यूटर सीखने के लिए कीबोर्ड की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से हिंदी में हम आ बड़ा सीखते हैं, इंग्लिश में ABCD सीखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में यदि हमें कोई भी डेटा इनपुट करना है तो इस कीबोर्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने हमारा जो टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती हैं बच्चों? 5 प्रकार की होती हैं। 5 टाइप्स की होती हैं। तो नंबर 1 अल्फाबेट की। अल्फाबेट कीज A to Z। A से Z तक ये अल्फाबेट की कहलाती हैं। इनसे हम जो अल्फाबेट नंबर है उसको इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में। नंबर 2 न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की 0 to 9। न्यूमेरिक की 0 to 9 होती है। इनसे हम नंबर प्रेस करते हैं, नंबर इनपुट कराते हैं कंप्यूटर के लिए। जैसे कि आपके इस कीबोर्ड पर नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 0 तक। इधर न्यूमेरिक की ये नमलॉक बटन है, इसको ऑन करके इसके बारे में बताएंगे अभी। नेक्स्ट नंबर 3 फंक्शन की। फंक्शन की ये की F1 to F12। M1 से स्टार्ट होकर F12 तक होती हैं। ये हमारे कीबोर्ड में 1 से यहां से F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 और F11 12 तक ये हमारी फंक्शन की कहलाती है। प्रत्येक की का अपना कार्य अलग है। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में कर्सर की। कर्सर कंट्रोल। कंट्रोल कीज या इन्हें हम एरो की भी कहते हैं। एरो कीज बच्चों देखिए, कीबोर्ड से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा हम लैब से सिखाएंगे, प्रत्येक की का हम यूज करके दिखाएंगे। ये है एरो की। इसमें लेफ्ट एरो की है, ये लेफ्ट के लिए है, इसी के अंतर्गत आता है। लेफ्ट एरो की बोल सकते हैं। एरो की। राइट ये है राइट। राइट एरो की। अप एरो की, ये जो है अप एरो की है।
अप, एरो की, डाउन एरो की, डाउन एरो की। इसी के अंतर्गत हमारा पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड ये भी की आती है। पेज अप आपके कीबोर्ड पे लिखा हुआ है होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। पेज डाउन ये एरो की के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। 5 में आता है स्पेशल की। स्पेशल परपोज की। स्पेशल परपोज की बच्चों इसके अंतर्गत बहुत सारी की आती हैं, जो बाकी की बची हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। नोट करते रहिए इनकी को, और जिन बच्चों के घर पर कंप्यूटर है वो इनका यूज जरूर करें। फर्स्ट शिफ्ट की। ये कीबोर्ड में दो स्थानों पर होता है इस शिफ्ट की। इसका बहुत यूज है बच्चों। कुछ की पर जो ऊपर जो नंबर सिंबल है दिए हुए, यदि मैं शिफ्ट को दबाता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं ये जिस पर हमारा 2 प्लेस है, 2 नंबर है, अगर शिफ्ट के साथ दबा दें तो 8% आता है। तो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं अगर शिफ्ट का मैं यूज करूंगा तो वो ऊपर वाला नंबर प्रेस होगा, दिखाई देगा आपको। इसे हम टॉगल बटन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल की। CTRL शॉर्ट में कहते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की और शिफ्ट की दोनों को मिलाकर हम कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं कि किसी की के साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट है तो मिटाता हूं, रफ करता हूं। थर्ड नंबर कैप्स लॉक। ये बटन है कैप्स लॉक का। कीबोर्ड पे आपको मिल जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, कैप्स लॉक लिखा है। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। और जस्ट इसके बाद एक नम लॉक। ये बटन ऐसे है, अगर हम कैप्स लॉक एक बार प्रेस कर देंगे ये बटन सक्रिय हो जाएगा और जो हमारे लेटर है वो अपर केस में लिखे जाएंगे। नम लॉक को हम ऑन कर देंगे तो ये बटन कार्य करने लगेंगे। तो अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं,
और दूसरी बार यदि इसी बटन को हम प्रेस करते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए हम इनको टॉगल बटन कहते हैं, ना कि इनको कॉम्बिनेशन बटन, इनको टॉगल बटन कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है टॉगल बटन किसे कहते हैं, तो इन बटन को कहते हैं दोनों, ये दोनों की है, इनके लिए हम टॉगल बटन कहते हैं। रीजन यही है कि एक बार प्रेस करते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। अगर इसी बटन को हम दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ये इनका कार्य है। और कैप्स लॉक का तो बहुत यूज करते हैं। बैक स्पेस इसी के अंतर्गत आता है, बैक स्पेस बहुत सारी की है बच्चों। बैक स्पेस, ये बैक स्पेस का काफी बड़ा बटन है, देखिए बहुत यूज करते हैं इसको बच्चे। कोई गलती हो जाती है, इसको प्रेस करते हैं, मिटाते हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड के लिए मिटाता है, रफ करता है या डिलीट करता है, इसलिए बोलते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की डिलीट की भी है, बैक स्पेस की डिलीट की। डिलीट की का वर्क क्या होता है, इसे किसी लेटर को डिलीट करते हैं और ये अपना कार्य जो है परफॉर्म है जो राइट साइड के लिए करता है। ये डिलीट बटन है, जैसे जिस वर्ड के लिए हमें, अगर मान लीजिए हमारा कोई वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे राजू है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट की दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। डिलीट, कंट्रोल F। इसमें टैब की, ये बहुत यूज होता है, टैब की, टैब करने के लिए ये बटन आपको दिखाते हैं, टैब की, ये है टैब। इसका यूज भी बहुत करते हैं बच्चे। देखिए अगर मेरी विंडो पर 3-4 टैब खुले हुए हैं, अगर मैं Alt टैब करता हूं, Alt के साथ टैब का बटन प्रेस करता हूं, तो मेरे विंडो पर जितने भी टैब खुले हैं वाइट डिफॉल्ट आने लगे, जिसके लिए हमें देखना है वो शो कर जाएगा टैब बटन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है एंटर। एंटर, एंटर की बच्चों, ये एंटर की का जो बटन है जो काफी बड़ा बना हुआ है, इसका बहुत यूज है। जैसे किसी भी प्रोग्राम के लिए स्टार्ट, मेन चीज स्टार्ट या क्रियाशील करने के लिए हमें इसका बटन का यूज करना पड़ता है, एंटर देते हैं। नेक्स्ट इसका एक बहुत बड़ा कार्य है कि यदि मुझे किसी रो या किसी डॉक्यूमेंट के एंड से प्रारंभ में आना है तो मैं एंटर बटन का प्रेस करूंगा तो प्रारंभ में आ जाऊंगा। एस्केप बटन नेक्स्ट है, इधर शो करता हूं मैं, एस्केप, ESC, एस्केप। बच्चों इस बटन का बहुत यूज है। देखिए यदि मुझे किसी प्रोग्राम से बाहर आना है तो मैं एस्केप बटन को प्रेस कर दूंगा, एस्केप बटन को प्रेस करूंगा, मैं इस प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा, निकल आऊंगा।
स्पेस बार सबसे बड़ा बटन, स्पेस बार, स्पेस बार। जब हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये 2 लेटर, 2 पैराग्राफ, जहां हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है, हम स्पेस बटन को प्रेस करते हैं। ये होता है स्पेस बटन। स्पेस बटन। नेक्स्ट है स्पेस बार की। मैंने बोला स्पेस बार की बोलना चाहिए, सॉरी, स्पेस बार की, स्पेस बार से स्पेस बार बोलते हैं। स्पेस देने के लिए इसका यूज करते हैं। एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक की है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल, CTRL प्लस एल्ट प्लस डेल। देखो बच्चों, ये यूज जब आप हाई क्लास में पहुंच जाओगे उस समय इसका बहुत यूज होगा, इस बटन का। ये कैसे करते हैं आपको दिखाता हूं मैं। कंट्रोल एल्ट और डेल, ठीक, इस तरह से इसको प्रेस करने से फायदा क्या होता है। यदि मेरा कंप्यूटर हैंग होने लगा, हैंग हो गया, रुक गया, शट डाउन भी नहीं हो रहा, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, उस समय हमें क्या करना चाहिए। उस समय कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल अगर करते हैं तो विंडो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। जो प्रोग्राम हैंग हुआ है उसको हम वहां से कैंसिल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो इसका यूज जब सिस्टम हैंग होने लगता है, रुक जाता है, उस समय इसका यूज करते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये सीखा, इस कीबोर्ड के माध्यम से की जानकारी ली। आई होप, मुझे आशा है कि आपको सीख गए होंगे। और जब भी इस वीडियो को आप देखें तो साथ में कीबोर्ड ले लें और कंप्यूटर पर इसका वर्क करें, क्योंकि जब तक आपको कीबोर्ड के बारे में ये पता नहीं होगा किस की को प्रेस करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तब तक आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते। तो कीबोर्ड के बारे में जानना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में भी बोला था कि जिस तरह से हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, उसी तरह से हम कीबोर्ड की जानकारी हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कीबोर्ड में ये नहीं पता होगा कि किस की को प्रेस करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, तब तक हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते। आई होप, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर आप कीबोर्ड के बारे में जान जाएंगे, सीख जाएंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।